प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दें। और आज मैं आपके सैबत स्कूल में, आज के सैबत स्कूल 11 सितंबर के सैबत स्कूल में मैं आपका स्वागत करती हूं। और ये मुक्ति की योजना से आज का जो विषय है वो संबंधित है कि ये कितना ज़रूरी था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। यहाँ पे हम देखते हैं अध्याय 14 और मरकुस उसकी 43 से 52 वर्सेस के बारे में यहाँ पे अध्ययन है। और यहाँ पे लिखा है, यहाँ ऐसा क्या होता है जो मुक्ति की योजना के लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो मैं बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह का क्रूस पर जाना अनिवार्य था ताकि मानवता के पाप का दंड परमेश्वर अपने ऊपर ले सके और हर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो वह मुक्ति प्राप्त कर सके। तो इस अध्ययन में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं हुई और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा, जिससे कि जो है मनुष्य जाति का उद्धार हो सके, उसको मुक्ति मिल सके। यहाँ पे मैं पढ़ना चाहती हूँ, वह यह कह ही रहे थे कि यहूदा जो 12 में से एक था अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए हुए थे। उसके पकड़वाने ले उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह इसीलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। ये वृतांत यहाँ पे दिया गया है मरकुस अध्याय 14 उसकी 43 से 52 में। और इसमें यह चौंकाने वाली बात है कि यीशु के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक ने उसे उसके दुश्मनों के हाथों धोखा दे दिया। सुसमाचार यहूदा की प्रेरणा के बारे में अधिक विस्तार से नहीं बताता है, लेकिन एलन जी वाइट लिखती हैं, यहूदा को स्वाभाविक रूप से पैसे से गहरा प्रेम था, लेकिन वह हमेशा इतना भ्रष्ट नहीं था कि इस तरह का कार्य कर सके। लेकिन लालच की बुरी भावना को उसने लालच की बुरी भावना को तब तक बढ़ावा दिया जब तक कि वह उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं बन गया। तो कोई भी व्यक्ति जो है, अगर वो पाप में डूबा है तो वो ही इसका जिम्मेदार है, क्योंकि वो उस चीज़ को जो है बढ़ावा देता है। बुरी भावनाओं को बढ़ावा देना अंत में जो है हमारे जीवन का नाश कर सकती है। इसीलिए यहाँ हमें सीखना चाहिए कि हमें जो है अपने अंदर जो बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं हमारे मन में, उनके ऊपर हमें नहीं चलना है, बल्कि हमें जो है अपने जीवन में जो है परमेश्वर के वचन में चलना है। और उसने लालच की बुरी भावना को तब तक बढ़ावा दिया जब तक कि वह उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं बन गया। पैसे के प्रेम ने मसीह के प्रति उसके प्रेम को असंतुलित कर दिया। एक बुराई का गुलाम बनकर उसने पाप में किसी भी हद तक धकेले जाने के लिए खुद को शैतान को सौंप दिया। और आज मनुष्य जाति भी, उस समय भी हजारों साल पहले की बात है, ये 2000 साल पहले की बात है, उस समय भी मनुष्य जाति के मन में पाप उत्पन्न होता था, आज भी होता है और होता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में चलता है और प्रभु यीशु मसीह से जो प्यार करता है, वो पाप का चुनाव करना छोड़कर वो प्रभु की आज्ञाकारिता में चलता है। यही जीवन है और यही जो है परमेश्वर की रोशनी है, जिसे वो ग्रहण करके अपने जीवन भर में जो है चलता है, तो वो पाप से मुक्ति उसको मिलती है। और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से हम मनुष्य जाति को जो है वो पाप से मुक्ति मिली है कि वो उसके पाप जो हैं क्षमा होते हैं और सच्चे पश्चाताप के द्वारा वो कन्फर्म होता है कि वो व्यक्ति बचाया जा चुका है, क्योंकि अब वो पाप से घृणा करता है, क्योंकि उसके हृदय में अब पाप के लिए कोई जगह बाकी नहीं है और वो पाप से घृणा करता है और परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रेम करता है। तो इस तरीके से उसने अपने आप को शैतान को सौंप दिया, लालच को चुना और परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ जो है विश्वासघात किया। तो आज हम जो हैं, हम इस चीज़ से सीखें कि हमारे हृदय में अगर कोई लालच उत्पन्न होता है जो कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता के विरोध में है, तो उसको हम छोड़ दें और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें और अपने जीवन को प्रभु में हम आगे बढ़ाएं, उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ाएं।
इसमें आगे लिखा है, विश्वासघात की अपने आप में सभी निंदा करते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के द्वारा भी जो विश्वासघातियों का उपयोग करते हैं। मत्ती अध्याय 27 और उनकी 3 से इसकी 27 अध्याय 3 और उसकी 3 से 7, 3-4 वर्सेज हैं, इसे मैं पढ़ना चाहूँगी। इसमें लिखा है, यहूदा द्वारा आत्महत्या। यहूदा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, जिसके बारे में हमने अभी जाना, क्योंकि वो पैसे के लालच में बहुत ही आगे बढ़ गया और उसने परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया। यहाँ पे अब आगे इसमें दिया है कि नेक्स्ट वो उसका जो है वो कर तो लेता है परमेश्वर के साथ विश्वासघात, लेकिन उसका क्या होता है। इसमें लिखा है, यहूदा द्वारा आत्महत्या, और बाद में वो अपने आप को बहुत ही जो है पापी समझता है और वो सहन नहीं कर पाता है कि प्रभु यीशु मसीह को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो खुद भी अपनी जान को दे देता है। तो यहाँ इसका शीर्षक है, यीशु से भागने के लिए सब कुछ छोड़ना। अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से भागता है तो उसका जीवन भी नहीं बच पाता है, और उसके लिए जब अगर यीशु से भागने के लिए अगर वो भाग रहा है तो उसका भी सब कुछ छूट जाता है, और बाद में उसे, यहूदा को रियलाइज होता है कि उसने गलती करी, पाप किया, और फिर उसने वो आत्महत्या कर लेता है। इसकी कुछ वर्सेज हैं, 3 से 7 में पढ़ना चाहूँगी। इसमें लिखा है, यहूदा द्वारा आत्महत्या। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया। प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहरा रहे थे वो लोग और उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, तो ये सब देख के उसका मन रोया और वो पछताया कि उसने ऐसा क्यों किया। और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। वो जानता था प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, और उसे नहीं पता था कि इस तरीके से कड़ा दंड जो है प्रभु यीशु मसीह को दिया जाएगा। और जब उसने देखा कि उसने जो है एक निर्दोष व्यक्ति को, निर्दोष को जो है वो पकड़वाया है, और बहुत ही बुरी प्रताड़ना के द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रताड़ित किया जा रहा है, और बहुत ही बुरा व्यवहार यीशु मसीह के साथ किया गया, हम सब जानते हैं। और 39 कोड़े लगाए गए प्रभु यीशु मसीह को, जबकि वो निर्दोष थे, पाप से अज्ञात था। यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, वो पाप जानता भी नहीं था, क्योंकि पाप उसमें था ही नहीं, क्योंकि वो तो परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन फिर भी जो है लोगों ने झूठ का सहारा लेके उसको प्रताड़ित करवाया, यहूदा ने उसको पकड़वाया। नहीं तो किसी की मजाल नहीं थी, जब यीशु मसीह चलते थे तो हजारों हजार भीड़ उनके पीछे चलती थी। ऐसे में किसी की मजाल नहीं कि कोई उनको पकड़ के बंदी बना के महासभा में उसको लेके आए, क्योंकि भीड़ चलती थी उनके पीछे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहूदा के विश्वासघात के द्वारा जो है यीशु मसीह को पकड़वाया गया। और जब उसने देखा कि मैंने गलती करी है, तो उसने जो है कहा कि मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। और वो फिर उसी को ही रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। वो जानते थे कि वो गलत हैं, और उन्होंने उन सिक्कों को मंदिर के राजकोष में नहीं रखा, बल्कि उन्होंने जो है उन्होंने जो है दूसरे काम के लिए उसका इस्तेमाल किया, और भंडार में नहीं रखा। और उन्हें उचित नहीं लगा, क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर था, उसमें खून का दाम नहीं रख पाए वो, क्योंकि उन्हें पता था वो गलत हैं। इस कृत्य में हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति जो है जो झूठे लोग हैं, जो घृणा करने वाले लोग हैं, वो झूठे थे, और उन्होंने नफरत की यीशु मसीह से, जबकि यीशु मसीह उद्धार करता थे और सबको उद्धार देने आए थे। और यही उनका जो था मुक्ति का एक रास्ता था, क्रूस के द्वारा, क्रूस पर बलिदान देने के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति को मुक्ति प्रदान की और हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया, कि जो व्यक्ति विश्वास करे परमेश्वर पर और उसके पुत्र पर
और उस पर विश्वास करे कि हाँ, यीशु मसीह ने उसके पापों का दंड अपने ऊपर लेकर जो है उसके पापों को क्षमा कर दिया है, और सच्चा पश्चाताप करके अपने जीवन को जिए, आज्ञाकारिता में जिए, तो वचन बाइबल बताता है कि उसके पाप क्षमा हो गए हैं, पाप क्षमा किए जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अनमोल लहू के द्वारा उसके पाप क्षमा किए गए हैं। यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं, लेकिन यहूदा का कृत्य विशेष रूप से घृणित है, क्योंकि वह मित्रता की आड़ में अपने विश्वासघात को छिपाना चाहता था, क्योंकि वो तो मित्र, एक शिष्य के रूप में यीशु मसीह के साथ रहते थे, लेकिन उसने विश्वासघात किया। तो ये जो है यहाँ पे जो ये कार्य यहूदा ने किया, विश्वासघात, ये एक घृणित कार्य है। वह भीड़ को निर्देश देता है कि जिस आदमी को वह चूमेगा वही गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यहूदा अपनी कपटता को यीशु और अन्य शिष्यों से छिपाना चाहता था। इस तरीके से हम देखते हैं कि मनुष्य जाति के मन में पाप ही उत्पन्न होता है। वचन बताता है मनुष्य के मन में जो है एक असाध्य रोग लगा है, जो कि हमेशा पाप ही उत्पन्न करता है, और उस पाप के ऊपर अगर वो व्यक्ति एक्ट करता है, उसको कर देता है, तो वो उसका जो है जिम्मेदार ठहरता है। और हमें सोच समझ के इसीलिए कार्य करने चाहिए। हमारे मन में जो भी उत्पन्न होता है उस पर हमें तुरंत एक्ट नहीं करना है, सोचना है, समझना है, और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो परमेश्वर की निगाह में घृणित है। आगे हम पढ़ते हैं, जब भीड़ यीशु को गिरफ्तार कर लेती है तो अराजकता फैल जाती है, कोई तलवार खींचता है। और यूहन्ना अध्याय 18 उसकी 10 और 11 में लिखा है, इसमें लिखा है, तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? और यीशु मसीह जानते थे कि ये वो घड़ी है जो कि परमेश्वर ने उसके लिए निर्धारित की है, कि जिसमें कि उसको मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेना है, उसको उनका दंड अपने ऊपर लेना है। और ये बहुत ही कष्टदायक घड़ी थी यीशु मसीह के लिए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। यहाँ पे लिखते हैं कि ये पतरस था जिसने की तलवार निकाली और महायाजक के सेवक का कान काट देते हैं। यीशु ने भीड़ को संबोधित करते हुए उन्हें गुप्त रूप से ये वह काम करने के लिए दंडित किया जो वे खुले में करने से डरते थे जब वह मंदिर में उपदेश दे रहे थे। लेकिन यीशु पवित्र शास्त्र के पूरा होने के संदर्भ के साथ समाप्त करते हैं। यह जोशपूर्ण कहानी के माध्यम से चलने वाली उस दोहरी साजिश का एक और संकेत है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, यहाँ तक कि मनुष्य की इच्छा मसीहा को नष्ट करने के लिए भी काम करती है। मनुष्य की जो महायाजकों की इच्छा थी, जो कि उन्होंने जो है उसे क्रूस पर चढ़ाया, और इसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। पतरस सहित सभी शिष्य भाग गए जो पुनः प्रकट होंगे, कुछ दूरी पर यीशु का पीछा करते हुए, और खुद मुसीबत में फंस गए। लेकिन मरकुस 14 की 51 और 52 में एक व्यक्ति के बारे में है कि जो कि वो भी जो है यीशु से भागने के लिए सब कुछ छोड़ देता है। यीशु से जब भी कोई भागेगा उसे सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। उस भयावह विचार के बारे में सोचे कि केवल एक दुष्ट का गुलाम होने के कारण यहूदा को वह करना पड़ा जो उसने किया, क्योंकि वो पाप का गुलाम था, शैतान का गुलाम था। उसने अपने मन में पाप को जगह दी। इससे हमें पाप से घृणा करने और परमेश्वर की कृपा से उस पर विजय पाने के बारे में क्या पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर यही है कि परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता ही हमें पाप पर विजय दिलाती है। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो इस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को तभी मान सकते हैं जब हम उससे प्रेम करते हैं, और हम अपने जीवन भर में पाप को ना चुन के परमेश्वर की आज्ञाओं को चुनें। तो प्रभु आप सभी के साथ हैं, उनकी करुणा और दया, उनका अनुग्रह हमेशा हमारे साथ बना रहता है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।